जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे के बाद हम ऑनलाइन हो रहे हैं और आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इतने अरसे के बाद ऑनलाइन क्यों आ गया हूँ। चलो खैर, इस वजह से ऑनलाइन आया हूँ कि बहुत से फ्रेंड्स और दोस्त जो थे उनकी एक डिमांड थी कि वो ये कहते थे कि हमें एक ऐसा सिस्टम जनरेट करके दें कि जो सेंट्रलाइज हो। सेंट्रलाइज से मतलब ये है कि रेडियस सर्वर हो लेकिन हमारे पास साथ स्टैटिक आईपी भी नहीं है, हमारा मैक्रोटिक लाइव भी नहीं है। तो हम किसी एक ऐसे रेडियस के साथ अटैच हो जाएं या एक ऐसे रेडियस के साथ हमारी कनेक्टिविटी हो जाए कि हमारे जो वॉचर है ना, मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, ज़्यादा काम करता हूँ हॉटस्पॉट के ऊपर, राइट। इसके अंदर ट्रिपल पीओबी फीचर होंगे लेकिन मैंने ज़्यादा जो फोकस किया है वो हॉटस्पॉट के यूज़र्स के लिए फोकस किया है। जैसे आपको नज़र आ रहा है ना कि अब टाइटल आपको जो नज़र आ रहा है, जो भी एक मैक्रोटिक है और उस मैक्रोटिक की हमने रेडियस के ऊपर बात करनी है, वो सिस्टम मैं आपको थोड़ा सा पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा ये येलो कलर का आपको निशान नज़र आ रहा है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये डैशबोर्ड, ये जो डैशबोर्ड है ना वो जस्ट लाइक आपका एक रेडियस सर्वर है। उसके साथ ये मतलब डैशबोर्ड जो है वो एक इस किस्म की कोई चीज़ है, ये वाली, ये इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका एक रेडियस सर्वर है जिसके ऊपर हमने काम करना है। उसके अंदर हमने एक अबंटू सर्वर के अंदर या किसी भी एक चीज़ के अंदर या किसी भी मशीन के अंदर हमने एक रेडियस सर्वर इंस्टॉल कर लिया। अब रेडियस सर्वर तो हमने इंस्टॉल कर ली है, अब इसके बाद हमारे पास कैंप है या बिल्डिंग है या हमारी जो नेटवर्क चल रहा है वो डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर चल रहा है। हर बिल्डिंग के अंदर जैसे फर्स्ट करो मैक्रोटिक नंबर 1 है, इसके अंदर 200 यूज़र चल रहा है। मैक्रोटिक नंबर 2 है, इसके अंदर आपका 200-300 यूज़र चल रहा है। इसके अंदर आपका मैक्रोटिक नंबर, इसके अंदर आपका कुछ 400-500 यूज़र चल रहा है। सो ऑन इसी तरीके से आपके पास जो मैक्रोटिक लगे हुए हैं वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मल्टीपल मैक्रोटिक लगे हुए हैं। वो 10, 20, 30, 40, 50 भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आ गई हमारे पास? प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारे पास जो 30, 40, 50 मैक्रोटिक लगे हुए हैं, इनके अंदर स्टैटिक आईपी नहीं है। जैसा कि हमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर जो हमारी कंपनीज हैं वो हमें एक लाइव आईपी या स्टैटिक आईपी से मतलब होता है जो रोटिंग आईपी होता है, ऐसा आईपी जिसके ऊपर आपका इंटरनेट भी चल रहा होता है और ऐसा आईपी जिसके ऊपर आपका मैक्रोटिक आपको एक्सेस भी हो रहा है, ठीक है ना। मैं स्टैटिक आईपी और रोटिंग आईपी की एक अलहदा स्टोरी है कि वो कभी हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी ने पूछना हो तो मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक आईपी एंड डायनामिक आईपी, और राउटिंग आईपी क्या होता है, स्टैटिक आईपी क्या होता है, ये आईपीज़ की क्लासेस क्या होती हैं, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। बहरहाल मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेरे पास एक रेडियस सर्वर है जो हम बनाएंगे, बना हुआ है या बनाएंगे या किसी की डिमांड होगी उसके ऊपर मैं उसको वो डिज़ाइन कर दूंगा। मतलब ये चीज़ जो होगी वो होगी तो पेड, ये पेड कंटेंट ही है, ये पेड ही है जो चीज़ मैं अभी बना रहा हूँ। तो अगर किसी को चाहिए तो वो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वेल गुड, अगर कोई इंटरेस्टेड ना हो तो कोई मसला नहीं। बहरहाल इन केस हमारे पास एक रेडियस सर्वर है और उसके आगे हमने कनेक्टिविटी करनी है 1, 2, 3, 3 नहीं बल्कि 30 हो सकते हैं या 100 मैक्रोटिक हो सकते हैं, 200-300 मैक्रोटिक हो सकते हैं। ये एक ही क्लाइंट के लिए, ठीक है ना। एक क्लाइंट अपने माइंड के अंदर रखो या एक बंदा अपने माइंड के अंदर रखो कि एक यूज़र रखो जिस यूज़र के को 40-50 मैक्रोटिक है, ठीक है जी। अब उन 40-50 मैक्रोटिक के अंदर उसके पास स्टैटिक आईपी नहीं है, राइट। ये दो प्रॉब्लम है हमारे पास कि हमारे पास मैक्रोटिक भी बहुत ज़्यादा है और जितने भी मैक्रोटिक हैं उनके अंदर स्टैटिक या राउटिंग आईपी नहीं है, ठीक है। तो एक रेडियस सर्वर ऐसा डिज़ाइन किया जाए जो रेडियस सर्वर जो हो वो कहीं दूर लगाओ या किसी ऐसी जगह पे लगाओ कि हम लोकल भी नहीं इसको लगा सकते। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्लाउड के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। चलो इन केस हमने इसको क्लाउड के ऊपर इंस्टॉल कर लिया। अब इसमें किया क्या जाएगा कि वॉचर हम सिर्फ एक ही जगह पे बनाएंगे। वॉचर जो होंगे वो मल्टीपल, अगर फर्स्ट करो आपके पास 3 मैक्रोटिक है ना, अब आप ये कहते हो कि 3 मैक्रोटिक के अंदर आपका 3 मैक्रोटिक के अंदर आपके 3000 यूज़र चल रहे हैं, या कह लो कि 3 मैक्रोटिक हैं इनके अंदर आपके 1000 यूज़र चल रहे हैं। और अब आप क्या करोगे, 1000 यूज़र जो हैं वो फर्ज करो 300 यूज़र इसमें चल रहे हैं, 300 यूज़र इसमें चल रहे हैं या 400 यूज़र इसमें चल रहे हैं। अब आपके पास अगर इसमें से फ़र्ज़ करो कि मैक्रोटिक नंबर 1 से एक कंपनी है या यूज़र हैं जिसमें से 100 यूज़र शिफ्ट हो जाते हैं बिल्डिंग नंबर 2 में, या कह लो जहाँ पर मैक्रोटिक नंबर 2 लगा हुआ है या कैंप नंबर 2 लगा हुआ है, तो फिर हमें प्रॉब्लम आती है। या कह लो कि कैंप नंबर 2 से 200 जो हमारे यूज़र थे वो शिफ्ट हो जाते हैं कंपनी नंबर 3 में, या मैक्रोटिक 3 जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर लगा हुआ है। तो फिर किस तरीके से इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा फोकस किया है। अब क्या करेंगे, 1 वॉचर ऑल साइड, ये हम वॉचर क्रिएट करेंगे इस रेडियस सर्वर के अंदर। और ये जो वॉचर होगा जितने भी आपके मैक्रोटिक लगे होंगे, यूज़र जहाँ भी जाए वो एक कैंप से दूसरे कैंप, तीसरे कैंप या चौथे कैंप जहाँ पर भी मूव करता है
उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको नया यूज़र देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, यहाँ तक समझ आ गई? आगे मूव करते हैं जी। ये मैंने लिखा हुआ है कि यूज़र मूव करे कैंप नंबर 1 टू कैंप नंबर 3, ये नो इशू, कोई इशू नहीं है, उसका इंटरनेट चलेगा। राइट, इसके अंदर ट्रिपल पी भी यूज़र सपोर्टेड है, ये जो हमने सिस्टम बनाया है। और इसके अंदर रियल टाइम आप रिपोर्टिंग दे सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन हो सकती है। और इसके अंदर आप विदिन 10 सेकंड के अंदर आप 1000 यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको आगे जाके प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ किस तरीके से होगा जी। ठीक है ना जी। और इसकी आप 24 आवर जो है मीटिंग देख सकते हैं। इसके जो की फीचर हैं फ़िलहाल अभी ये कह लो कि डेमो पर्पज़ के ऊपर है या इनिशियल बेस के ऊपर है। जैसे जैसे इसके ऊपर मैं वर्क करता जाऊंगा, अगर मैं अपना लिए रेडियस बना रहा हूँ, जैसे जेल प्रो रेडियस सर्वर है या सास डैडी रेडियस सर्वर है, या आप कह सकते हो DMA सॉफ्ट लैब है, और बहुत से रेडियस सर्वर हैं। हम अपना एक रेडियस सर्वर बना रहे हैं, मतलब ये कह लो कि वो किसी की चीज़ नहीं है, मेरी अपनी प्रोडक्ट है, मैं खुद से इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ। डेफिनेटली अगर मैं इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मेरे माइंड के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो मैं इसके अंदर ऐड करता जाऊँगा साथ साथ। अभी मतलब मैंने 1-2-4 दिन के अंदर इसके अंदर ये जो काम किया है वो हम उसकी सिर्फ बात कर रहे हैं। अब ये मैक्रोटिक क्या करेगा जी? मैक्रोटिक हॉटस्पॉट रेडियस सर्वर है, मैं ज़्यादा इसके ऊपर मैंने फोकस किया है। डेडिकेटेड रेडियस सर्वर होगा जिसके लिए मैक्रोटिक के तमाम हॉटस्पॉट आपको कहीं भी यूज़र नहीं बनाने पड़ेंगे। आपने यूज़र सिर्फ एक जगह पे बनाने हैं। एक जगह बनाने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं जी। राइट, इसकी जी इसके बाद जी एक प्लेस के ऊपर, वन प्लेस के ऊपर आप क्रिएट करेंगे वॉचर, और मल्टीपल साइट के ऊपर ये वर्क करेगा जी। ठीक है जी। यूज़र रोमिंग से मतलब ये हुआ कि एक यूज़र अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो आपको कोई इशू नहीं है। ये ट्रिपल पीओ के लिए सपोर्टेड है। इसके अंदर आप ट्रिपल पीओ के यूज़र भी इसके अंदर चल सकते हैं। वो आप अगर 1 महीने का यूज़र बनाते हो तो ऑटोमेटिकली 1 महीने के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। 10 दिन के लिए बनाते हैं 10 दिन के लिए होगा। मतलब आप 1 दिन से लेकर 30 दिन के लिए या 1 साल के लिए जितना भी आप उसको अलाउ करते हैं, उस जो आप उसको डेट एंड टाइम देंगे उस डेट एंड टाइम के ऊपर वो यूज़र जो होगा वो आपका एक्सपायर हो जाएगा जी। ठीक है जी। ये इसके अंदर थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेना। इसके अंदर लाइव ग्राफ की भी मैंने एक ऑप्शन रखी है, ये वाली लाइव ग्राफ। ये आई थिंक इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, बस ये कह लो कि जो जिसको हम इंस्टॉल करके देते हैं ना रेडियस, वो कहते हैं जी हमें लाइव ग्राफ नज़र आए, वो ज़रा लश पश हो, ज़रा शोशा हो रेडियस की, तो वो चीज़ें नज़र आएँ। आई थिंक मैं लश पश और शोशू के ऊपर मैं नहीं जाता हूँ। मैं समझता हूँ कि चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसकी फंक्शनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। लश पश वश वाली जो चीज़ें हैं ना, ये मैं तो उसको मतलब इतना अच्छा नहीं समझता। बहरहाल इसके अंदर मैंने एक लाइव ग्राफ की भी ऑप्शन रखी हुई है। अगर कोई बंदा कहता है कि जी हमें लाइव ग्राफ चाहिए किसी भी मैक्रोटिक का, तो हम लाइव ग्राफ इसको दिखा सकते हैं जी। अच्छा, कंप्लीट ट्रैकिंग है इसके अंदर। ठीक है जी। नो स्टैटिक आईपी, आपको इसकी स्टैटिक आईपी की ज़रूरत नहीं है, या आपका ये जो मैक्रोटिक होगा वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा। कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट आपने करना है। अल्लाह खैर सल्ला जी। वॉचर आप विदिन 10 ऐसे विदिन क्लिक के ऊपर आप जितने मर्जी मैक्रोटिक आप इसको वॉचर इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं जी। ठीक है जी। रेडी है। अगर किसी भाई को चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पावर्ड बाय हार्डी नेटवर्क मैंने बनाया है, मेरी प्रोडक्ट है। अब चलते हैं इसकी ओरिजिनल जगह के ऊपर। अब देखते हैं कि हम एक मैक्रोटिक के अंदर किस तरीके से नया ऐड कर सकते हैं। अब देखिए जी, मेरे पास एक मैक्रोटिक है जिसके अंदर कोई स्टैटिक आईपी नहीं है। ठीक है ना, ये कहीं भी लगा हो सकता है, किसी भी जगह पे हो सकता है। अब हम कहते हैं कि यार इसके अंदर तो स्टैटिक आईपी नहीं है, कनेक्टिविटी कैसी हो जाएगी। अब इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, इसके अंदर OS 7 है, ये वाला OS 7 है। अब एक मैक्रोटिक है जिसके अंदर थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। 2 मैक्रोटिक मैं आपके सामने खोल के रखता हूँ जी। एक मैक्रोटिक मेरे पास ये है जी, 1100 मैक्रोटिक लगा हुआ है। इसके अंदर ये OS 6 के ऊपर है। 2 किस्म के हमारे पास मैक्रोटिक आ गया, एक आ गया OS 6, एक आ गया हमारे पास OS 7। अब दोनों OS 7 को, इन दोनों के पास स्टैटिक या राउटिंग आईपी नहीं है। अब ये वाला जो रेडियस सर्वर हम इंस्टॉल करेंगे, जो रेडियस सर्वर हम बनाएंगे, इस रेडियस सर्वर के साथ इनकी कनेक्टिविटी कैसे होगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि है ही नहीं हमारे पास स्टैटिक आईपी, तो कनेक्टिविटी कैसी हो जाएगी। जैसे फर्स्ट करो सऊदीया के अंदर स्टैटिक आईपी आपको या राउटिंग आईपी नहीं मिलता। दुबई के अंदर जो आपको आईपी मिलता है या UAE के अंदर जो आपको आईपी मिलता है वो डायनामिक होता है। वो जैसे आपका मैक्रोटिक रीबूट होता है तो वो आईपी चेंज हो जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसके लिए आपने काम क्या करना है, जैसे ही आपने ये अब जब आपके पास होगा उस वक्त आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐड राउटर के ऊपर क्लिक करोगे, उस राउटर का नाम लिखोगे
जो कैंप का नाम है, फ़र्ज़ करो कैंप जो भी है जी, कैंप 1 इसका नाम रख देते हैं। यहाँ पर मैं कह देता हूँ ये वाला, मैं जब जो बंदा मतलब इसमें आएगा, मतलब जिसको ज़रूरत होगी उसको फिर मैं इन डिटेल इसको समझा दूंगा, राइट। अब देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो मैक्रोटिक लगा हुआ है वो OS 7 है या OS 6 है। अगर आपके पास OS 7 है तो आपने ये वायर गार्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, और नीचे ही आपको ये बता रहा है कि अच्छा जी आपने वायर गार्ड का एक IP रखना है। क्या IP नीचे नज़र आ रहा है, 10.77.0.3 कर देते हैं जी, 3 बल्कि मैंने रखा हुआ है 4 कर देता हूँ जी, ठीक है जी। इसके बाद आपने नीचे यहाँ पर क्या लिखना है जी, यही कैंप का नाम लिख देना है आपने। ये उस वक्त की बात है कि जब ये किसी को मैं इंस्टॉल करके दूंगा तब मैं उसको ये प्रैक्टिस करवा के दूंगा, मैं सिर्फ इसमें दिखाना चाहता हूँ। अब नीचे वाले ये जो लिखा हुआ है ना, पेस्ट आफ्टर रनिंग इनरोलमेंट स्क्रिप्ट, यहाँ पर आपने अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना, ठीक है। ये लिखा हुआ ना ऑप्शनल नाउ, अभी ये ऑप्शनल अभी आप यहाँ पर नहीं लिख सकते। सिंपल आपने यहाँ पर करना है क्रिएट या जनरेट सेटअप, इसके ऊपर आपने क्लिक किया। जैसे आप इसके अच्छा ये कह रहा है कि ये मेरा IP जो है 4 मैं यूज़ कर चुका हूँ, इसको हम कर देते हैं 5, 10.77, सॉरी यहाँ पर 77 होना, ठीक है 4 ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जनरेट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरे पास ये जो भी लंबी सी कुछ चीज़ लिखी आ गई है, मैंने नहीं इसको पढ़ना जी, ठीक है ना भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। क्या करेंगे, इसको सिर्फ कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको आप क्लोज़ कर दें। जो मैंने कैंप नंबर 1 लिखा था ना वो यहाँ पर आ गए, लेकिन अभी ये कह रहा है ऐड वायर गार्ड की। अब उस मैक्रोटिक में जाएंगे जिसके साथ हमने इसकी कनेक्टिविटी करनी है। इस मैक्रोटिक के अंदर हमने कनेक्टिविटी करनी थी। न्यू टर्मिनल में जाओगे, राइट क्लिक करोगे, पेस्ट करोगे, अल्लाह खैर सल्ला आपकी, और एंड पर अगर आपने एक एंटर दबाना है तो एंटर दबाएं, और इसको मेरे भाई आपने बंद कर देना। बंद करने के बाद अब देखो ये रेडियस का भी यहाँ पर लिखा गया है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम पासवर्ड ये वो सब कुछ जो सेटिंग होनी थी होगी। हर मैक्रोटिक का एक अलग पासवर्ड आएगा, हर मैक्रोटिक का। ये पासवर्ड अगर किसी को चाहिए भी यहाँ से निकाल ले, लेकिन ये जो भी आप सेटिंग करोगे हर मैक्रोटिक की, जब आप कनेक्टिविटी करोगे उसके लिए अलग से एक पासवर्ड जनरेट होगा। इनकमिंग की भी इसने सेटिंग कर दी, और इसके बाद आप ट्रिपल PA के ऊपर जाते हो, सीक्रेट पे जाते हो, यहाँ पर भी उसने सेटिंग ऑटोमेटिकली कर दी। मतलब आपको किसी सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप IP में गए, हॉटस्पॉट में गए, हॉटस्पॉट में जाने के बाद सर्वर के अंदर गए, यहाँ पर गए, रेडियस में गए, ये भी सेटिंग इसने कर दी। आपको इन सारे चक्करों से कोई लेना देना नहीं है कि सेटिंग कहाँ से हुई है कहाँ से नहीं हुई। लेकिन वायर गार्ड के ऊपर जब आप क्लिक करोगे, इसमें आपने इसकी एक पब्लिक की आपको चाहिए। इसको मैं करता हूँ कॉपी, ये पब्लिक की, इसको कॉपी किया। अब देखना ज़रा पीर के अंदर देखना, यहाँ पर ये भी बना हुआ है, लेकिन अभी तक इसकी कनेक्टिविटी नहीं हुई, ठीक है ना। अब कनेक्टिविटी क्यों नहीं, मैंने अभी वो जो कॉपी की है ना, इसकी ये पब्लिक की कॉपी की है यहाँ से। अब मेरा रेडियस सर्वर मुझसे कह रहा है कि भाई मुझे भी तो बताओ ना कि उसके पास पब्लिक की कौन सी है। मैं अपने रेडियस में जाता हूँ, इसके अंदर ये लिखा हुआ है ना ऐड अपडेट की, सॉरी ये ऐड की यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर लाकर उस की को पेस्ट कर दूँगा, ओके करूँगा। जैसे मैंने इसको फिर दोबारा से क्लोज़ कर दें, और इसके बाद क्या होगा जी, ये जनाब इसके अंदर थे ना। अब देखो इस पीर के अंदर हम जाते हैं, अब देखो ये बाइट्स आ गए। इसका मतलब क्या होगा, कनेक्टिविटी हो गई है। इसका एड्रेस उसने खुद लिख दिया होगा, मैंने नहीं लिखा। ये रेडियस सर्वर का उसने एड्रेस लिख दिया। इसमें IP में गए, राउट्स में गए, राउट्स में चेक कर लेते हैं। इन्होंने रेडियस का ये ऑटोमेटिकली उसने ये भी लगा दिए। हमें लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पर अगर आप पिंग चेक करना चाहते हैं तो पिंग चेक करें, और अगर आपकी कनेक्टिविटी मैंने गलत लिख दिया 0.1, इसकी पिंग चेक करते हैं, आ रही है पिंग जी। और इसके बाद जी यहाँ पर जाते हैं, इसकी गेटवे जो हमने दिया था इसको, जो वो उसकी भी पिंग आ रही, इसका मतलब हुआ कि हमारी इसके साथ कनेक्टिविटी बन गई है। अब सेम इसको मैं फिलहाल बंद कर रहा हूँ। अब अगली कहानी आ गई आपके पास जी, मैक्रोटिक जी एक और है जिसके अंदर वायर गार्ड नहीं है, ठीक है ना। अब आपके पास वायर गार्ड नहीं है और इसके अंदर आपके पास मतलब कोई चीज़ सेटिंग नहीं है। ये ज़रा आप नोट कर लें, इसमें कोई सेटिंग नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इस सिस्टम का नाम पता नहीं क्या है, अपने रेडियस सर्वर में जाते हैं, रेडियस सर्वर में जाते हैं कि इसको हम कर देते हैं जी, इसका नाम कैंप 10 कर देता हूँ मैं, कैंप 10।
और यहाँ से जो मर्ज़ी ले लो, इसका कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये वाला चाहिए। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे ये आईपी चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए वायर गार्ड के लिए 77 होता है, इसके लिए 78 होता है। मैं इसका जी 78 किया और इसका भी मैंने 4 ले लिया। और इसका कैम्प का नाम यहाँ पर भी सेम वही कैम्प का नाम आप लिख दो जो ऊपर आपने लिखा है। जनरेट के ऊपर आप क्लिक करोगे, इसी वही कॉपी किया, उसी मैक्रोटिक के अंदर गया जहाँ पर आपने कनेक्टिविटी करनी है, राइट क्लिक किया, कॉपी पेस्ट, बाकी सारा कुछ ये खुद ही करेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये काफ़ी, मतलब मैक्रोटिक जो है OS 7 के अंदर स्पीड से काम हो जाता है, इसके अंदर स्पीड से काम थोड़ा सा नहीं होता। ये जी रेडियस सर्वर यहाँ पर आ गया जी, ठीक है जी। यहाँ पर उसने इसका पासवर्ड और है, देखो मैंने कहा था ना पासवर्ड हर का सबका चेंज होगा। इसके बाद इस यहाँ पर गए, इसने इसकी भी सेटिंग कर दी, ट्रिपल PO में गए, इसमें गए, इसने इसकी भी सेटिंग कर दी। और उसके बाद जी यहाँ पर जाते हैं और ये जी रेडियस का कनेक्टिविटी होगी। डायल आउट में गया और ये IP आया और इसके साथ इसकी कनेक्टिविटी होगी। अब चलते हैं इसकी टेस्टिंग फेज़ के अंदर, मतलब आपको मैक्रोटिक का ऐड करने आ गए। हम इसी तरीके से मैक्रोटिक की मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, जितना दिल करता है ऐड कर सकते हैं। अगर वॉचर क्रिएट करना है, हॉटस्पॉट के अंदर गए और उसके बाद ये मेरे पास अगर आपने एक वॉचर क्रिएट करना है, फ़र्ज़ करो जी हादी 1 करते हैं और कहते हो नहीं यार मैं सिर्फ ऊपर लिखूँ यूज़र नेम पासवर्ड सेम आ जाए, और इसको आप कहते हो कि जनाब इसको 1 डे की प्रोफाइल लगा दो या 2 डे की प्रोफाइल 2 डे की लगा दो, क्रिएट करोगे। ये जी आपका यूज़र एक मैंने हादी 1 के नाम से जो बनाया था वो बन गया जी। 2 दिन की मैंने लगाई थी, वो साथ ही आपको एक्सपायरी दे रहा है कि ये एक्सपायरी जो होगी ये एक्सपायर तब हो जाएगा इस डेट से, मतलब 20 डेट को ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप बल्क के अंदर वॉचर बनाना चाहते हो, आप कहते हो कि जी मैं जी कैंप नंबर 10 के वॉचर बनाना चाहता हूँ, या फ़र्ज़ करो मेरा नेटवर्क है जी, फ़र्ज़ करो fast.net है या hadi.net है, इसके हमने वॉचर बनाने हैं। कितने वॉचर बनाने हैं? आप कहते हो जी कि हमने 100 वॉचर बनाने हैं। इसका प्रीफिक्स क्या होना चाहिए? हम कहते हैं 0 होना चाहिए। और टोटल इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? हम कहते हैं 5 होनी चाहिए। जो भी यहाँ पर आपने 2 दिन के लिए देने हैं तो इसके ऊपर जनरेट के ऊपर आप क्लिक करोगे, ये आपके वॉचर जनरेट होके आपके पास, मतलब मैंने क्लिक किया और फ़ौरन से पहले मैक्रोटिक के अंदर ये मेरे वॉचर जनरेट हो गए जी, ठीक है ना जी। और इसका आप फाउंड शाउंट अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करना चाहें वो कर सकते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर से मतलब ये है कि ये वॉचर यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब ये जितने भी हमारे पास मैक्रोटिक लगे हुए हैं, यूज़र जहाँ मर्ज़ी हो उसका ये चलेंगे जी, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जी एक मैंने यूज़र यहाँ पर बनाया हुआ था, पता नहीं किधर चला गया ना, नीचे घूम गया। इस यूज़र को हम टेस्ट करते हैं, अपने मैक्रोटिक के अंदर टेस्ट में कर लेता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ, इस वाले मैक्रोटिक को भी मैं बंद कर दूँगा। इस वाले मैक्रोटिक में कोई यूज़र नहीं बना हुआ, ठीक है जी, कोई यूज़र नहीं है। अब एक्टिव में जाते हैं, मैं अपना मोबाइल में ही चेक कर लेता हूँ जल्दी हो कि वीडियो ख़त्म हो। आप लोग भी तंग आ गए होंगे, इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई जी। अच्छा जी, पेज आ गया था, मैंने गलती कर दी। चलो जी, कहाँ पर चला गया? 1 सेकंड सिर्फ मेरे पास ना, मैं मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लूँ। हाँ जी, आ गया जी। यूज़र क्या बनाया था हमने जी, हादी के नाम से, और लॉगिन करता हूँ। ये जैसे जी, ये देखो जी, ये मेरे पास आ गया। ये मैंने 30 दिन का यूज़र बनाया हुआ था और चल रहा है, और इस पर जो भी है, बहरहाल इन शॉर्ट मतलब ये मैक्रोटिक के अंदर आपके यूज़र इस तरीके से चल सकते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि अगर किसी को ये रेडियस सर्वर चाहिए, इस किस्म का सिस्टम चाहिए, ये वाला सिस्टम चाहिए, और इसमें हम मैं कह रहा था लाइव मॉनिटरिंग देख सकते हैं। और इसको रिफ़्रेश करूँगा ना थोड़ी देर में, यहाँ से जो मेरा वो कैंप नंबर जो मैंने किया हुआ है उसको मैं ऐसे करूँगा, तो थोड़ी देर के बाद, क्योंकि लाइव मॉनिटरिंग अभी मैं स्पीड से यहाँ पे कुछ चेक करूँगा ना, कुछ चीज़ चलाऊँगा तो यहाँ पर मुझे वो लाइव मॉनिटरिंग भी इसकी दिखाता रहेगा कि जी कितना स्पीड के साथ यूज़ हो रहा है, कितनी स्पीड के साथ यूज़ नहीं हो रहा जी। ये सारा कुछ अगर किसी को चाहिए, कोई बंदा इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अगर चाहिए तो मिल जाएगा। यहाँ पर आप पैकेज बनाना चाहते हैं वो भी होगा। इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग है। बाकी जो आप समझते हो ना कि इसमें फ़लानी इधर लिस्ट नहीं लंबी सी बनी हुई, इसमें फ़लाँ चीज़ नहीं बनी हुई, इसमें फ़लाँ चीज़ नहीं बनी हुई, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। हमने वॉचर बनाना है और मैक्रोटिक ऐड करना है, और इसके अलावा हमें इसमें देखना है, रिपोर्टिंग देखनी है। रिपोर्ट आपको इसमें सारी मिलेंगी,
जाएंगे आप यहाँ पर रिपोर्ट चेक करें, किस मैक्रो टिक की रिपोर्ट चेक करनी है जी। आप कहते हो मैंने इसकी रिपोर्ट चेक करनी है, किस डेट से लेकर किस डेट तक आपने इसकी रिपोर्ट चेक करनी है। जनरेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जो जो चीज़ें इस पर चली हैं आज तक वो सारी की सारी रिपोर्ट आपको मिलेगी। ये जी इतना यूज़र चला है, इतनी दफ़ा चला है, इतना उसने डाटा यूज़ किया है, इतना डाटा इसने यूज़ नहीं किया, ये सारी रिपोर्ट मिलेगी। बाकी जो होता है ना वो लशपश, उस चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसको कहोगे कि लशपश कर दूँ तो वो लशपश भी हो जाएगा जी। ठीक है, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा जी, अपनी दुआ में याद रखना जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।